चलो देखो बेटा, बात कर रहे हैं आज हम लोग हमारा फोर्थ रिड्यूसिंग एजेंट, जिसमें हम लोग पार्शियल रिडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। और पार्शियल रिडक्शन के लिए आप दो रिड्यूसिंग एजेंट यूज करोगे। एक तो आपका मिलेगा पैलेडियम प्लस BaSO4, जिसको हम लोग बोलते हैं रोजनमुंड कैटलिस्ट। ठीक है। और इसी के साथ इसी के जैसा है एक पैलेडियम प्लस CaCO3, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा लिंडलार कैटलिस्ट। लिंडलार कैटलिस्ट, ये दो तरह की कैटलिस्ट है। देखो हमेशा क्या याद रखना है, अभी आगे बताऊंगा, है ना। एक थर्ड कैटलिस्ट और आप पढ़ोगे, जिसमें आप पढ़ोगे सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया। ये तीन तरह की कैटलिस्ट पढ़ते हो। ये तीनों कैटलिस्ट पार्शियली रिडक्शन करते हैं, यानी सिर्फ पाई बॉन्ड को तोड़ते हैं और कुछ नहीं करेंगे, है ना। देखो पहले वाले दो जो है रोजनमुंड और लिंडला, इनके बारे में मैंने आपको पहले ही पढ़ा चुका था ऑलरेडी। ठीक है, कहां पे पढ़ाया था? रोजनमुंड रिडक्शन में पढ़ाया था। तो वहां पे रोजनमुंड रिडक्शन में मैंने आपको किसके बारे में बताया था? एसाइल हैलाइड के बारे में बताया था, याद है ना। लेकिन अब यहाँ पे हम सोडियम और लिक्विड अमोनिया को भी देखेंगे और एल्कीन के बारे में भी, एल्काइन के बारे में भी देखेंगे। देखो कैसे, मैंने एक एग्जांपल लिया, मेरा एग्जांपल है CH3C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3, दिख रहा है। मैंने आपको दिया पैलेडियम प्लस BaSO4/H2, या तो ये दे दो, या फिर पैलेडियम प्लस CaCO3/H2, दोनों में से कोई भी दो। हमेशा एक बात याद रखना, यहां पर हमेशा सिन एडिशन होगा और हमेशा सिस एल्कीन बनेगी। दैट मीन सिर्फ एक ही पाई बॉन्ड टूटता है, ठीक है। और ये क्या बना देगा? C डबल बॉन्ड C, CH3 और H, दिख रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों सिस एल्कीन। क्या बोलेंगे? सिस एल्कीन बोलेंगे। बोलो समझ आ रहा है? सेकंड देखो, सेकंड अपन लोग बात कर रहे हैं सोडियम स्लैश लिक्विड अमोनिया। देखो इसको देखो ध्यान से, सोडियम स्लैश लिक्विड अमोनिया भी लिख सकते हैं, सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया भी लिख सकते हैं, ना। और ये क्या करेगा? ये एंटी एडिशन कराता है ना, एंटी एडिशन कराता है। और एंटी एडिशन करा करके ये बनाता है ट्रांस एल्कीन। दैट मीन्स क्या बनाएगा? देखो C डबल बॉन्ड C, CH3H और CH3H, इसको बोलते हैं बच्चों ट्रांस एल्कीन। बोलो समझ पा रहे हो? कोई डाउट है? चलो बहुत अच्छे। अब देखो और कौन सी रिएक्शन पढ़ी थी आपने? देखो पैलेडियम प्लस BaSO4 की रिएक्शन बताऊं। देखो हम लोगों ने पैलेडियम प्लस BaSO4 की एक रिएक्शन क्या पढ़ी थी, याद करो। जब आपका बेंजोइल क्लोराइड था, है ना, इसका नाम क्या होता है? देखो C डबल बॉन्ड O Cl, बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है, बेंजोइल क्लोराइड। अब बेंजोइल क्लोराइड है, अगर मुझे पैलेडियम प्लस BaSO4 मिल गया, या फिर पैलेडियम प्लस CaCO3 मिल जाए, तो ये क्या करेगा? आपका बेंजोइल क्लोराइड से बच्चों C डबल बॉन्ड O Cl और Cl नहीं H, है ना, ये बना देता है बेंजल्डिहाइड। याद है ना? हाँ। और इसी रिएक्शन का क्या नाम था? रोजन मुंड रिडक्शन। याद आ रहा है? तो यही क्या है हमारी रोजनमुंड रिडक्शन है। बोलो है आसान? अब यार देखो एक चीज और देखो, यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपके पास बेंजीन रिंग है और आपने उसको रिएक्ट कराया पैलेडियम प्लस BaSO4 से, या फिर पैलेडियम प्लस CaCO3 से, कभी भी बेंजीन इससे रिएक्ट नहीं करती है। दिख रहा है? देखो बेंजीन इससे रिएक्ट नहीं करेगी।
लेकिन अगर आपने सोडियम और लिक्विड अमोनिया से, ये क्वेश्चन आएगा कि बेंजीन की सोडियम और लिक्विड अमोनिया से रिएक्शन होगी और तब आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपका प्रोडक्ट बनेगा दिस। दिख रहा है, पता चल रहा है? तो आपका ये प्रोडक्ट बनेगा। अब जरा बताओ, अगर मैं आपसे बोल दूं कि इसके आगे मैं इसमें ओजोनोलिसिस करा रहा हूं और बताओ क्या बनेगा, बता दोगे? यहां से डबल बॉन्ड और यहां से डबल बॉन्ड टूट जाएंगे, पता चल रहा है? चलो तो देखो, ये था हमारा पार्शियल रिडक्शन। एक बात याद रखो, ये जो प्रोसेस है ना, इसको पार्शियल रिडक्शन के साथ साथ हम लोग इसको पार्शियल हाइड्रोजिनेशन भी बोलते हैं, पार्शियल हाइड्रोजिनेशन भी बोलते हैं। पार्शियल हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या है? पार्शियल हाइड्रोजिनेशन का मतलब है कि आपने हाइड्रोजन जोड़े हैं। देखो, ट्रिपल बॉन्ड था, कोई हाइड्रोजन नहीं था कार्बन के पास, लेकिन देखो यहाँ हाइड्रोजन आ गया ना, सेम यहाँ पे भी आ गया ना, तो हाइड्रोजन का ऐड किया है। लेकिन सारे पाई बॉन्ड तोड़ के हाइड्रोजन ऐड नहीं किए, सिर्फ एक पाई बॉन्ड तोड़ के किया है, इसलिए क्या बोला गया? पार्शियल हाइड्रोजनेशन। बोलो क्लियर है? नोट करो जरा।